topic, which is human capital and human development. कैपिटल क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस किया. कैपिटल मीन्स एन इन्वेस्टमेंट दैट यू मेक इन बिजनेस. ठीक है, अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा बिजनेस ग्रो हो, मेरे बिजनेस से मैं कमाऊं, राइट. तो ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या? अगर आप ह्यूमंस में इन्वेस्ट करते हो, उनको ह्यूमन कैपिटल बनाते हो, तो देन यू आर एक्सपेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलना चाहिए, है ना. तो आगे मैं इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगी. ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट मतलब क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट क्या फोकस करता है कि एक ओवरऑल ह्यूमन बीइंग जो है वो डेवलप होना चाहिए. प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, पैसा, मॉनेटरी टर्म्स में वो सब बढ़े या नहीं बढ़े, बट एक ह्यूमन बीइंग का डेवलप होना ज़रूरी है. ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी अच्छी होना ज़रूरी है नेशन के लिए. इसीलिए ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या? आप देखते हो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? बिगर कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. वो क्या फोकस करता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसका डेवलप होना बहुत ज़रूरी है. Now let's see a comparison between human capital and development. The first one here says human capital considers education and health as a means to increase labor productivity. Of course, पूरे लेसन में अभी तक आपने यही तो पढ़ा है कि एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा करोगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, है ना. तो यहाँ पे हम क्या सोचते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग को कैसे यूज़ करें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ह्यूमन बीइंग कैसे और बेनिफिट करे प्रोडक्शन एक्टिविटी को, है ना. पढ़ा लिखा होगा तो अच्छा होगा, अगर आप हेल्थी हो तो आप एब्सटेन नहीं करोगे वर्क से, आप बहुत अच्छा काम करोगे. बट यहाँ पे क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बोलता है? ह्यूमन डेवलपमेंट सेज एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रेट इनटू ह्यूमन वेल-बीइंग बिकॉज ओनली व्हेन पीपल आर एबल टू रीड एंड राइट एंड हैव द एबिलिटी टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दे विल बी एबल टू मेक द चॉइसेस दैट दे वैल्यू. अगर आपकी हेल्थ अच्छी है एंड इफ़ यू आर लिटरेट इनफ, इफ़ यू आर एबल टू रीड एंड राइट, देन ओनली आप आगे की अपनी लाइफ चॉइसेस कर पाओगे, तभी आप आगे डेवलप हो पाओगे. तो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं बोलता है कि प्रोडक्टिविटी हो रही है, मॉनेटरी टर्म्स में क्या कमाई हो रही है, कितना ग्रोथ हो रहा है, नहीं. दे वॉन्ट यू टू ग्रो. आपका एजुकेशन और हेल्थ होना ज़रूरी है बिकॉज यू नीड टू डेवलप एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, नॉट जस्ट एज अ ह्यूमन कैपिटल. The second point here is human capital is a narrow concept, छोटा concept है. It is focusing only on monetary terms. ठीक है, एक overall human being के ऊपर focus नहीं करता है वो. It treats humans being as a means to increase productivity. Any investment in education and health is unproductive if it does not enhance the output of goods and services. Human capital क्या बोलता है? अगर मैंने investment किया और मेरी प्रोडक्टिविटी या गुड्स और सर्विसेज का आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ, देन इट इज यूजलेस, अनप्रोडक्टिव है, मेरा इन्वेस्टमेंट खराब हो गया मतलब, राइट. पर ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बोलता है? वो आपको एक्चुअली में ह्यूमन कंसिडर करता है कि ठीक है भाई, आप प्रोडक्शन पे मत फोकस करो, आप अच्छा ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग यू शुड डेवलप, आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एंड इट कंसिडर्स ह्यूमन बीइंग एज एन एंड्स इन देमसेल्व्स. मतलब ह्यूमन बीइंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट. According to human development, human welfare should be increased through investment in education and health, even if such investment do not result in higher labor productivity. Even if you are not working, even if you do not give return on investment to the government, even if your productivity or production does not increase, that does not mean कि आपका डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है. आपका डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है बिकॉज कंट्री को आपका डेवलपमेंट प्यारा है. दे आर एक्चुअली वैल्यूइंग कि ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए, है ना, सोशल वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर होना ज़रूरी है. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे कैपिटल क्या बोलता है कि आप सिर्फ प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत छोटा कंसेप्ट है. ऑन द अदर हैंड ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बोलता है कि एज ए ह्यूमन ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट स्लाइड इज therefore according to human development perspective, every individual has a right to get basic education and basic health care irrespective of their contribution to labor productivity. It means every individual has a right to be literate and lead a healthy life. Even if you are not earning that much, even if you are not contributing in the economic growth, you still have the basic right to receive education and basic healthcare facilities. This was about human capital and human development. Let's move on to the next topic.